हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिव्यांशु और आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं एक नया वर्कआउट वीडियो लेके। अरे यार क्या कर रहे हो? देखो सामने दिख रहा है, वर्कआउट वीडियो नहीं डाइट वीडियो है। ऑल राइट गाइज, डाइट। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कई तरह की डाइट के बारे में सुन रखा होगा, जैसे कि दिस फेला कीटो डाइट, दिस वन लो कार्ब, दिस वन हाई कार्ब, हाई फैट, लो फैट, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कई तरह की डाइट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इनमें से कुछ को फॉलो भी किया होगा, राइट? बट डू यू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर डाइट? गाइस, आज हम Q&A करने वाले हैं। ये मुझसे क्वेश्चन पूछने वाला है और मैं इसका आंसर देने वाला हूँ। एंड बाय दिस वे वी विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट डाइट, जो आपको पता होना चाहिए डाइट की बेसिक्स को समझने के लिए। ओके, हियर वी गो। मेरा पहला क्वेश्चन, सपोज कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि तुम ये डाइट फॉलो करो, या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, या फिर मैंने यूट्यूब से या गूगल से कहीं से एक डाइट देखा एंड इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। देन व्हाट आर द एलिमेंट्री थिंग्स, व्हाट आर द बेसिक्स थिंग्स जो मुझे पता होना चाहिए अपनी डाइट को समझने के लिए? दैट इज माई क्वेश्चन। सीरियसली गाइज, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट इफ यू आर सीरियस अबाउट योर फिटनेस देन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड दीज आर नंबर 1 ब्रेक डाउन, नंबर 2 न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ योर फूड। एंड हियर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक हाउ मच फूड यू नीड टू ईट, व्हाट इज योर फिटनेस गोल, विच इज क्वाइट क्लियर, इजंट इट? अगर आप कोई से भी डाइट फॉलो कर रहे हो देन आपको पता होगा कि आपका फिटनेस गोल क्या है, आपको क्या क्या खाना वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होता है। एंड हियर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक हाउ मच प्रोटीन, हाउ मच कार्ब, हाउ मच फैट, हाउ मच विटामिन, हाउ मच मिनरल्स। ये सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट है बेसिक्स को समझना, एलिमेंट्री चीज़ों को समझना, जिससे आप अपनी डाइट को समझ सको, राइट? तो सीधे आते अपने पॉइंट पे। जो दो चीज़ें पता होनी चाहिए वो है नंबर 1 ब्रेक डाउन, नंबर 2 न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ योर फूड। जो ब्रेक डाउन होता है वो आपको बताता है आपकी फूड कंपोजिशन के बारे में। इसमें भी दो टाइप होता है, माइक्रो ब्रेक डाउन एंड माइक्रो ब्रेक डाउन। जो आपका माइक्रो ब्रेक डाउन बताता है, आपको बताएगा आपकी प्रोटीन के बारे में, आपकी कार्ब के बारे में, आपकी फैट के बारे में। एंड जो माइक्रो ब्रेक डाउन होता है आपकी बताता है वाइटामिन्स, मिनरल्स के बारे में। एंड जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ योर फूड होता है वो आपको बताएगा एग्जैक्टली हाउ मच प्रोटीन, हाउ मच कार्ब, हाउ मच फैट, विटामिन्स, मिनरल्स इन योर फूड। अगर आपको ये दो चीज़ें पता है, ब्रेक डाउन एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ ईच फूड, देन आप इजीली अपनी डाइट को समझ सकते हो। थिंक ऑफ दिस लाइक, अगर आपको इंग्लिश लिखने आना चाहिए या हिंदी लिखने आना चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? अल्फ़ाबेट्स। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स पता है तभी आप लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप अपनी डाइट को समझना चाहते हो देन आपको ये दो चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कैन आई क्रिएट माई ओन डाइट प्लान? Yeah, you can create your own diet plan. It's a piece of cake. You need just few things, जिसको मैंने नोट डाउन कर लिया है बिकॉज इसको बताते बताते मुझे रात होने वाली है। एंड दीज आर नंबर 1 ब्रेक डाउन, नंबर 2 न्यूट्रिशन वैल्यूज ऑफ योर फूड, थोरो नॉलेज अबाउट कैलोरीज काउंट, योर फिटनेस गोल, योर बॉडी टाइप, नॉलेज अबाउट बॉडी फंक्शनिंग, combination of fat, protein, minerals, vitamins, food segmentations, your eating habit, gap between each meal, number of meals. Yeah, that's all. Oh shit, रात हो गई बताते बताते। Jokes apart guys, you can create your own diet. You need just few things. एक बार अच्छे से चीज़ों के बारे में आप पढ़ लो, थोड़ा सा रिसर्च करोगे देन आप अपनी खुद की डाइट क्रिएट कर सकते हो। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें कि आप अपनी कोई डाइट नहीं बना सकते, बस थोड़ा सा आपको रिसर्च चाहिए, थोरो रिसर्च, नॉट लाइटली कि आपने इंटरनेट से कहीं देख लिया। आप अच्छे से थरोली 2-3 महीने का टाइम दीजिए, देन आप अच्छे से अपनी डाइट क्रिएट कर सकते। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच इज बेटर, डाइट और एक्सरसाइज और वर्कआउट? डाइट और एक्सरसाइज, दैट्स ऑल। यार देखो, दोनों को कंपेयर करना अपने आप में गलत होगा। दोनों अलग चीज़ है, डाइट अलग चीज़ है, वर्कआउट अलग चीज़ है। देखो जनरली क्या होता है, कुछ लोग मानते हैं कि डाइट का वेटेज 50% है, वर्कआउट का 50%। कुछ लोग कहते हैं 70-80% वेटेज जाता है डाइट को एंड 20-30% जाता है एक्सरसाइज को।
लेकिन इन रियलिटी दोनों अलग चीज़ है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, अगर आपको वेट ड्रॉप करना है तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो बाई डाइट के थ्रू आप इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हो। बट वही काम अगर आप एक्सरसाइज से करना चाहो देन आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, वेरी हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा इसको अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेटेज होता है वो डाइट का ज़्यादा होता है कंपेयर टू वर्कआउट। लेकिन अगर आपको एक हार्मनी बना के चलना है, बॉडी एक प्रॉपर शेप में चाहिए, देन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते, आप इधर साइड नहीं जा सकते, या फिर आप डाइट पे चले गए या फिर वर्कआउट पे चले गए, आप किसी एक पे नहीं जा सकते हो। आपको दोनों में से दोनों को करना पड़ेगा, किसी एक को नहीं पिक कर सकते आप। ऑब्वियसली यू कैन पिक वन, बट वही बात है, आपकी बॉडी फिर टोन्ड अप नहीं होगी, या फिर अगर आपने सिर्फ रिलाई कर लिया वर्कआउट पे देन आपका प्रॉपर शेप नहीं होगा। या यू कैन हैव सम कट्स बट प्रॉपर कट नहीं होगा। अगर आपने रिलाई कर लिया सिर्फ डाइट पे देन आप पतले होंगे लेकिन आपके अंदर टोन अप नहीं होगा, आपकी बॉडी टोन्ड अप नहीं होगी, प्रॉपर शेप नहीं होगा। सो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक हार्मनी बना के चलिए डाइट में और वर्कआउट में। दिस वन seems little bit funny but I'm going to ask anyway. Should I use internet for diet? Yeah, you should definitely use internet. I don't see why not. अगर आपके पास एक्सेस है इंटरनेट का देन इसको यूज़ करिए डाइट को फाइंड करने के लिए। अगर आपको कोई सी फ्री डाइट मिलती है इंटरनेट पे देन उसको यूज़ करिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, काउंटर चेक करना। उसको काउंटर चेक करिए, गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, डिफरेंट वीडियोज़ देखिए, वहाँ से काउंटर चेक करिए। इवन जो मैं भी बोल रहा हूँ उसको भी काउंटर चेक करिए, देन उसके बाद आप अप्लाई करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके ऊपर डाइट वर्क नहीं करेगी, लेकिन उससे आप एक लेसन लर्न करोगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है। जब नेक्स्ट टाइम आप कोई सी भी डाइट सर्च करोगे देन आपको वो पता होगा कि कौन सी डाइट वर्क करने वाली है, कौन सी नहीं करने वाली। देन माई आंसर इज यू शुड डेफिनेटली यूज इंटरनेट। ओके, लास्ट थिंग, एनी सजेशन, कोई सजेशन आप देना चाहते हो? या आई डेफिनेटली हैव वन सजेशन, थिंक पॉजिटिव। चाहे आप जो भी खाना खा रहे हो, जैसा भी खाना खा रहे हो, ट्राई करिए कि आप पॉजिटिव सोचिए कि आपके लिए वो अच्छा ही होगा, आपके लिए वो अच्छा काम कर रहा है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, थिंक पॉजिटिव, ट्राई टू ईट हेल्दी। अगर आप नहीं खा पा रहे हो देन ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। ये सही में तरीका वर्क करता है। आई ट्राइड इट मेनी टाइम्स और ये मेरे ऊपर वर्क किया है। मैंने हो सकता कभी कभी जंक फूड खा लिया, लेकिन मैंने अच्छा सोचा तो वो उसका रिजल्ट उतना ख़राब नहीं था, उसका रिपरकशन उतना ख़राब नहीं रहा जितना होना चाहिए था। सो थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी, ट्राई टू ईट क्लीन, एंड विद दैट विल टेक योर लीव एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।